नेटवर्क मार्केटिंग के तीन मेजर इश्यूज जो इस टाइम मोस्टली लोग फेस कर रहे हैं, उनका आईडीपी आई डिजिटल पेंडेंट किस तरह से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। इस वीडियो के एंड होते होते आपको ये पूरे तरीके से समझ आ जाएगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में इस टाइम मोस्टली लोग फेस कर रहे हैं तीन मेजर इश्यूज, उनका आईडीपी आपको आपके नेटवर्किंग बिजनेस में किस तरह से बहुत तगड़ा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। हेलो एवरीवन, विवेक बच्चन दिस साइड। अगर मैं अभी के नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो इस टाइम तीन मेजर इश्यूज जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, उनमें से पहला इशू है लीड जनरेशन। मतलब यार, लोगों के पास लीड्स ही नहीं है कि भाई किसके साथ हम अपना बिजनेस शेयर करें, किसको हम अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी वीडियो दिखाएं या किसको वेबिनार में लेके आए, लोग ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो इस टाइम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। इसका आईडीपी किस तरह से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगी कि आप लीड्स की फैक्ट्री बन जाओगे, ये आपको इस वीडियो में समझ आ जाने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा मेजर इशू है जो इस टाइम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, वो होता है कि अगर किसी के व्हाट्सएप पे मानो बिजनेस रिलेटेड 100 लोग आते हैं, उनमें से यार 90% लोग आपको रिप्लाई ही नहीं करते। जो 90% लोग होते हैं जो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं, जो हमारे साथ नेटवर्किंग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी आईडीपी किस तरह से आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाली है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। एंड इसके अलावा जो तीसरा मेजर इशू है वो है, जैसे मान लो 10 लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में होता है क्या, या तो कोई एक टर्नओवर हमें जनरेट करना होता है या फिर एक मतलब परचेसिंग डालनी होती है। अगर मैं स्पेसिफिकली फॉरएवर की बात करूं तो यार उसमें हमें 2cc का बिजनेस जनरेट करना होता है, मींस 30,000 का हमें टर्नओवर जनरेट करना होता है टू बिकम अ बिजनेस डेवलपर। मतलब उसी के बाद आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं अपना। तो उसमें भी यार बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज आती हैं उस 2cc का टर्नओवर को क्रिएट करने में, और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी टीम को ग्रो नहीं कर पाते। तो इसका भी आईडीपी किस तरह से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर समझ आने वाला है। सो अभी अगर हम पहले इशू की बात करें जो कि है लीड्स जनरेशन, तो यार अभी है क्या कि जैसे अभी इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम ने जब से अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज एंड मतलब रूल्स चेंज किया है रिगार्डिंग प्रमोशन, तो अभी हो क्या रहा है कि जो बिजनेस रिलेटेड स्टोरीज होती हैं, पोस्ट होती हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो हम यूज किया करते थे, वो यार अप्रूव ही नहीं हो रही है। और मान लो चलो गलती से अप्रूव हो भी जाती है तो उसमें 2-4 से ज्यादा आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलते हैं। तो इसमें आईडीपी है क्या कि आईडीपी एक पेरेंटल कंपनी है सेलोश, उसमें हम बहुत सारे सेगमेंट्स पे वर्क करते हैं। उन्हीं में से एक सेगमेंट है ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हम नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको आईडीपी की तरफ से प्रॉपरली ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि भाई किस तरह से कॉम्पिटिशन्स को प्रमोट करना है और कहाँ से बहुत सारी लीड्स लेके आनी है, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊं, आप किसी कॉम्पिटिशन को अगर आप प्रमोट करने जाते हैं तो आपको 90 से 100 लोग आराम से मिल जाएंगे जो आपको पूछ लेंगे कि भाई हाँ जी हमें भी पार्टिसिपेट करना है, हमें भी बताओ। क्योंकि अभी हमारे कॉम्पिटिशन हुआ था, प्रीवियस कॉम्पिटिशन टैलेंट हंट, उसमें अभी 4000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था हमारे साथ। तो अगर मैं आपकी स्पेसिफिकली आपकी बात करूँ तो आप अगर किसी कॉम्पिटिशन को प्रमोट करते हैं और आपके पास 90 से 100 लोगों के कॉन्टैक्ट आते हैं, तो बीच में हो क्या रहा है कि भाई कंपटीशन तो कंपनी ऑर्गेनाइज करा रही है, वहाँ पे आपका कोई हेडेक नहीं है कि भाई कब शुरू हो रहा है, कब खत्म होगा, क्या डिटेल्स हैं, वो सारा काम सेलोश देखती है, राइट। बीच में आपका फायदा ये हुआ कि भाई आपके पास 100 लोगों का कॉन्टैक्ट आया। अब आपका कॉन्टैक्ट उनके पास है, उनका कॉन्टैक्ट आपके पास है। अब आईडीपी की तरफ से आपको बहुत सारे पोस्टर्स मिलते हैं, वीडियोस मिलती हैं, कुछ स्टेटस वगैरह ये सब दिए जाते हैं, मतलब मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जो आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे यूज करना होता है, राइट। वहां से आपसे वो लोग खुद सामने से पूछ लेंगे कि भाई आप करते क्या हैं, मतलब ये क्या है, प्लीज हमें भी बताओ। वो लोग एक्साइटेड हो गए, क्यूरियस हो गए, आपको सामने से पूछेंगे कि भाई ये है। वहां पर ये आप पर ही डिपेंड करेगा कि आप उन्हें अपने नेटवर्किंग बिजनेस में लेके आए या फिर आप उन्हें आईडीपी में लेके आए, राइट। तो इससे आपका लीड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जो हमें मतलब यही होता है कि भाई लोग ही नहीं है, तो वहां से आप लीड्स की फैक्ट्री बन जाओगे। इतना मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप तरीके से सीख के काम करोगे ना, जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसको आप अच्छे से अटेंड करें और वहीं से आप बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, तो आप मतलब इतने लोगों को ले आओगे यार, संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपनी टीम के लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने किस तरह से इतने सारे लीड्स को ग्रो किया है, तो तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, राइट। तो जो दूसरा इशू अगर हम बात करें तो वो होता है कि हमारे व्हाट्सएप पे यार मान लो हमने 100 लोगों को हमने अपने व्हाट्सएप पे हम लेके आए, राइट। हमने उनके साथ या तो हमने उन वेबिनार में लेके गए या फिर हमने उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर की। अब उसमें से होगा क्या कि 90% लोग हमें रिप्लाई ही नहीं करते हैं। तो यार जो लोग हमारे पास व्हाट्सएप पे आए थे उनको भी पैसे तो कमाने थे ना,
तभी वो हमसे कनेक्ट हुए, तभी वो हमसे मतलब आए हैं, उनको पैसे कमाने थे। बट बीच में हुआ क्या, या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, या फिर उनको आपके बिजनेस, आपका जो नेटवर्किंग बिजनेस है वो उनको समझ ही नहीं आया, कंपनी के बारे में उनको कंपनी का प्लान समझ नहीं आया, जो भी है उनको वो अच्छा नहीं लगा, इस वजह से उन्होंने रिवर्ट ही नहीं किया। बट ऐसे लोगों को पैसे तो कमाने थे। और दूसरा, ऐसे लोगों के पीछे यार हमने मेहनत भी तो करी है, हमने प्रोस्पेक्टिंग करी है, हमने इतना अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो क्या ऐसे लोगों से अभी तक हमें कोई भी मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को अगर हम आईडीपी सजेस्ट करते हैं तो ऐसे लोग भी पैसे कमाएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जिनको नेटवर्किंग नहीं करनी है, ऐसे लोग बहुत होते हैं जो आपसे बोल देंगे कि भाई एमएलएम मत बता, कुछ और बता दे। तो ऐसे लोगों को हम आईडीपी सजेस्ट कर सकते हैं और वो वहाँ से आईडीपी करेंगे, हम भी पैसे कमाएं, वो भी पैसे कमाएं। तो जो लोग नेटवर्किंग नहीं करते हैं, जो लोग हमें रिप्लाई नहीं करते हैं, इसके लिए भी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि भाई उन लोगों को भी कैसे क्यूरियस करना है, कि वो भी खुद सामने से पूछें। ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई मेरे साथ भी ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने मेरे साथ मेरा बिजनेस, जो मेरा नेटवर्किंग बिजनेस, नहीं ज्वाइन किया। लेकिन जब हमने आईडीपी लॉन्च किया और मैंने अपने कुछ तरीकों को यूज किया जो हमें ट्रेनिंग्स में बताए जाते हैं आईडीपी में, तो वहां से मुझे, जिन लोगों ने मुझे रिवर्ट बैक भी नहीं किया था, उन लोगों ने मुझको सामने से पूछा कि भाई आप मुझे प्लीज ये बताएं, अगर ये नेटवर्किंग नहीं है तो क्या है? मैंने उस टाइम पे आपके साथ यार बिजनेस ग्रो नहीं किया, प्लीज इस बार मुझे बताएं आप क्या कर रहे हो। तो वहां से मैंने उन लोगों को आईडीपी का बताया और उन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस ग्रो किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो लोग हमारे साथ 90% लोग जो हमें रिवर्ट बैक नहीं करते हैं, जो लोग नेटवर्किंग नहीं करना चाहते, जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, जिन लोगों को आपकी नेटवर्किंग कंपनी पसंद नहीं आई या समझ नहीं आई, ऐसे लोगों को भी हम आईडीपी बता सकते हैं और वहां से वो भी ग्रो करेंगे और हम भी ग्रो करेंगे। राइट, आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस है नो ट्रस्ट एंड बिजनेस पे चलता है। अब आपके साथ वो पर्सन बिजनेस कर रहा है, राइट, अब आपने उस पर्सन को अगर एक हफ्ते में 10,000 कमा दिया यार, एक हफ्ता छोड़ो यार, अगर 10 दिन में भी आपने उसको 10,000 रुपए कमा दिए, तो यार आपके ऊपर उस पर्सन का ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली होगा, राइट। तो जब वो पर्सन आपके साथ आईडीपी में ग्रो कर रहा है, आईडीपी में अर्निंग कर रहा है, अगर आप उसे अच्छे से सजेस्ट करके, अच्छे से कंसल्ट करके उसे आप अपने नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में भी बताएं, तो आपको नहीं लगता कि वो आगे चल के आपके साथ आपके नेटवर्किंग बिजनेस में भी आपको ज्वाइन करेगा? बिल्कुल करते हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ है, तभी मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये इशू भी हमारे साथ, ये सोल्यूशन हमें मिल रहा है, जो कि लोग हमें 90% लोग जो हमारे व्हाट्सएप पे बस हमारी स्टेटस देख देख के रह जाते हैं, ऐसे लोगों को हम आईडीपी बता सकते हैं। वो लोग भी आईडीपी से ग्रो करेंगे, अर्निंग करेंगे, और हो सकता है आगे चल के वो आपके साथ आपके नेटवर्किंग बिजनेस में भी आ जाए। तो तीसरा मेजर इशू जो लोग फेस करते हैं, जो कि है, जैसे मान लो 10 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं आपके बिजनेस में, राइट। अब उसमें से होता क्या है कि जो भी नेटवर्किंग कंपनीज होती है, उसमें किसी में टर्नओवर होता है, किसी में कुछ ना कुछ मतलब परचेजिंग डालनी होती है हमें। फॉरएवर की मैं बात करता हूँ तो 2cc हमें करना होता है, 30,000 का टर्नओवर हमें जनरेट करना होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे 10 को हमने ज्वाइन कराया तो 1-2 लोग तो चलो कर लेंगे 2cc। अब बाकी के जो 7-8 लोग होते हैं, उन लोगों को बिजनेस तो समझ में आ गया, उन लोगों को फॉरएवर तो करना है, बट उन लोगों के साथ इशू ये होता है कि वो ये बोलते हैं कि भाई सर, मैम, आप हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हम इस 2cc का टर्नओवर को क्रिएट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो हम अर्न कर सकें, और उसके बाद मैं आपके साथ पक्का फॉरएवर करूंगा। तो ऐसे लोगों से हम बोलते हैं कि हाँ, ऐसे लोगों से हम कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट की नॉलेज लो एंड मतलब रिटेलिंग पे फोकस करो। वो पर्सन लगता भी है, पर्सन मतलब प्रोडक्ट की नॉलेज में लगते हैं, बहुत सारे लोग तो वहीं पे मना कर देते हैं कि नहीं, मुझसे होगा ही नहीं। बट कुछ लोग उनमें से ऐसे निकलते हैं कि चलो हाँ, कहते हैं हाँ सर ठीक है, मैम ठीक है, आप मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज बताएं, हम उन्हें बताते भी हैं। हम बोलते हैं उनसे कि चलो आप रिटेलिंग पे फोकस करो, रिटेलिंग करो। बट यार आपको पता है, मुझे पता है कि रिटेलिंग यार बच्चों का खेल है नहीं, उसमें बहुत सारी स्किल्स चाहिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। उसमें भी 10 में से क्या यार, 100 में से 2-3 लोग ऐसे निकलते हैं जो रिटेलिंग कर पाते हैं, है ना। तो उसमें से भी बंदा हफ्ता 10 दिन मेहनत करता है, रिटेलिंग की कोशिश करता है, तो बट जब उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं तो वो भी फाइनली डीमोटिवेट होकर वो भी छोड़ देता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको जेन्युइनली काम करना है, जिनको सच में समझ में आ चुका है हमारा बिजनेस, बट उनके पास सच में रुपए नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हम अपना ये आईडीपी सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पास अगर 30,000 नहीं है, फॉरएवर की मैं अगर बात करूँ, 30,000 का टर्नओवर क्रिएट के लिए अमाउंट नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम आईडीपी सजेस्ट कर सकते हैं। वो एक छोटे से अमाउंट से आईडीपी स्टार्ट करके अगर एक हफ्ते में 10,000 रुपये, एक हफ्ता छोड़ो यार 10 दिन में भी 10,000 रुपये अर्न करता है, तो आपको नहीं लगता कि वो आपके साथ आपके फॉरएवर में फिर 1 महीने में अपना वो टर्नओवर पूरा क्रिएट करेगा? बिल्कुल करते हैं ऐसा लोग।
यह कुछ 3 मेजर इश्यूज थे जिनको बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेटवर्कर्स फेस कर रहे हैं। एंड आईडीपी, आई डिजिटल पे नो किस तरह से आपको इन तीनों मेजर इश्यूज में सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, ये हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, या फिर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है अभी भी, आप उस पर्सन से कनेक्ट करें जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो को शेयर किया है। आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर। एंड बहुत जल्द इस चैनल पे एक डिटेल वीडियो आने वाली है कि भाई आईडीपी क्या है, व्हाट इज आईडीपी एंड हाउ आई मेड 1 लाख विद दिस प्लेटफॉर्म इन अ मंथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ यू कैन मेक 30 to 35,000 bucks पर मंथ विद आईडीपी। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। मिलते हैं उस अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल द टाइम, बहुत बड़े